अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पाकिस्तान के एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौजूद हैं जो इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो गूगल में काम कर रहे हैं और इस वक्त कैलिफोर्निया यूएसए में होते हैं। तो हमने सोचा कि इन्हें मदऊ किया जाए, पूछा जाए भाई कैसे ये हुआ, कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, कौन से स्कूल कॉलेज से पढ़ा, फिर क्या ऐसा किया कि आज आपको गूगल में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन्होंने रखा है। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा असद भाई, इससे पहले कि हम गूगल पर डायरेक्ट आएँ तो मैं आपकी ज़रा स्कूलिंग जानना चाहता हूँ कि कौन से एरिया में आप रहते थे अपने बचपने में, कौन सी स्कूल में गए, फिर कौन सी कॉलेज में गए, और क्या आपने ओए लेवल्स किया या सिंध बोर्ड से आपने अपनी एजुकेशन हासिल की? राइट, सो मैं असल में हैदराबाद से हूँ। ओके। तो वहाँ पे एक कॉन्वेंट स्कूल था, सेंट बोनावेंचर, जैसे कराची में सेंट पैट्रिक है। तो उसकी एक समझे कि ब्रांच थी। तो वहाँ से मैंने स्कूलिंग की अपनी। और मज़े की बात ये थी कि हम स्कूल में ही हमारा जो सीएस प्रोग्राम था वो बड़ा अच्छा था, लकीली। तो वहाँ से ही मैंने प्रोग्रामिंग भी सीखी थी शुरू से ही, और फिर उसके बाद कॉलेज किया फाउंडेशन से, वो भी हैदराबाद से। फिर मैं कराची आ गया था फास्ट। सही। और आपकी जो तालीम है वो इंटर बोर्ड से ही है? जी, जी, जी। सिंध बोर्ड से, सही। अच्छा, तो फिर फास्ट के 4 साल गुजरे और जब आप ग्रेजुएट हुए तो उसके बाद का सफ़र बताएं। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ जॉब्स की, या कराची में ही स्टार्टिंग में जॉब्स की, और किन कंपनियों के साथ मुंसलिक रहे, और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? राइट, तो ग्रेजुएट होने के बाद क्योंकि आई थिंक फास्ट में ये होता है कि लास्ट ईयर आपका जो होता है उसमें आपको यूजुअली ऑफर मिल जाती हैं। अब मुझे नहीं पता, अभी मिल जाती हैं गैस, मिल पर जाती है, मिल जाती है। हाँ, मिल जाती हैं। पर हाँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन वगैरह करते रहते थे, तो जो सीनियर्स थे फास्ट के, उनसे टच में थे। तो उनमें से एक सीनियर थे, वो अपनी कंपनी चला रहे थे, पायलट नाम से। ओके। तो वो एक कंसल्टिंग कंपनी थी। दूसरों के मोबाइल ऐप्स, गेम्स, ये चीज़ें बनाते थे। बट मज़े की बात ये थी कि वो बहुत अच्छी कुछ प्रोजेक्ट्स, अपनी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट भी कर रहे थे, अपनी गेम्स बना रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो एक और कॉलीग्स भी कुछ अच्छे थे वहाँ पे, तो मतलब वो जगह मुझे अच्छी लगी, तो वो मैंने जॉइन की थी। कहीं और ज़्यादा मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। बड़ी कंपनी को मैं अवॉइड करता था हमेशा से, क्यों, कोई आयरॉनिकली। अब खास मैं वजह? अम, बड़ी कंपनी में मैं फिट नहीं होता यूजुअली। अच्छा, दुनिया, और फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में चले गए आप? हाँ, आयरॉनिकली ये है सीन है। पर हाँ, उसपे आते हैं, उसपे भी आते हैं। पर हाँ, यूजुअली बड़ी कंपनी की ब्यूरोक्रेसी होती है, उससे जो है ना मेरी बड़ी हटती है, फिर मैं थोड़ा। बोर हो जाता हूँ। तो सही सही सही। आई वर्क लाइक अ क्रिएटिव, सही है। तो मुझे जो है वो हम्म, फिर मज़ा नहीं आता, तो फिर मैं काम नहीं करता। भले सही। फायर कर दें, खैर हो गई, कोई बात नहीं। वो वाला सीन है मेरा। तो सही। हाँ, मतलब इतना वो मैं प्लान नहीं करता, पर जहाँ पे मज़ा आ रहा था वहाँ पे जॉइन कर, उस जगह मैंने जॉइन किया। उसके बाद जो है आई थिंक मैंने 1 साल वहाँ काम किया। तो वहीं पे जो मेरे बॉस थे, वो आई थिंक मुझसे कुछ 5 साल सीनियर थे फास्ट में। तो उनसे उनके साथ मिलके हमने एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट शुरू किया कि भाई ओके, सर्विसेज बहुत हो गई, मज़ा नहीं आ रहा, अब हमें जो है अपना कुछ बनाना चाहिए, अपना सास प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ करते हैं। अब तो बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, तब कोई भी नहीं कर रहा था वहाँ पे। तो हमने शुरू किया, फिर उसको, उस पे हमने फंडिंग रेज़ की पाकिस्तान से बैठ के। उसके बाद उसको यूएस मूव किया हमने। हम भी साथ यूएस मूव हुए उसके साथ। और हाँ, दैट्स माय पाकिस्तान जर्नी आई गेस। सही। अच्छा, तो फंडिंग रेज करने का बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, और अब तो काफी ज्यादा अब हो रहा है। पाकिस्तानी कंपनीज ये कर रही हैं। आपने उस दौर में किया तो क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पे, और क्या, यानी कितनी अटेम्प्ट्स के बाद हुआ, या ये एक इजी प्रोसेस था और आराम से हो गया था? राइट, तो आई गेस इसमें ये एक हमारी रिलक्टेंसी थी कि हमें फंडिंग इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी, क्योंकि फिर वो ओनरशिप आपकी चली जाती है, आपके कंट्रोल इक्विटी इतना नहीं देनी होता। पड़ेगी। हाँ, और हमें लोकल इन्वेस्टर से नहीं करना था, सही। क्योंकि लोकल इन्वेस्टर्स अब थोड़े बेहतर हैं, तब थोड़े और मतलब माइक्रो मैनेजमेंट टाइप, इंट्रूसिव टाइप होते हैं, हम्म। होते थे। अब थोड़े बेहतर है, अभी भी खैर वो मेंटालिटी है कि हमने आपको पैसे दिए हैं तो यू शुड बी लाइक हमारे एम्प्लॉयज हैं आप। वो वाला हम्म। सीन तो उसको अवॉइड करना था हमें। तो हमने मिनिमल फंडिंग रेस की, यूएससी रेस की, पर उसमें चैलेंज ये था कि वो पाकिस्तान की किस कंपनी को नहीं फंड करते कभी भी। आपको यूएस से एक सिस्टर कंपनी खोलनी होती है ताकि वो उसमें इन्वेस्ट करे। उसकी रीजन ये है, लीगल रीजन है, कि कोई फ्रॉड सीन ना हो पाकिस्तान में। तो मतलब एनफोर्स करना थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है। पर वो इन्वेस्टर्स अपना जो है ना वो इतना
मतलब दिमाग नहीं लगाना चाहते कि भाई पाकिस्तान जाएं वहाँ पे इन्वेस्ट करें, वो सीन नहीं चाहिए। उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि भाई यहाँ पे कंपनी, यूएस में भी एक मतलब एक स्टेट है वहाँ पे होनी चाहिए कंपनी, और दैट्स लाइक द स्टैंडर्ड अक्रॉस द इंडस्ट्री। वहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ पे आप अपनी करें, डेलावेयर कंपनी होती है उसको करें वहाँ पे, यूएस बैंक अकाउंट होना चाहिए आपकी कंपनी का, कोई एक बंदा होना चाहिए यहाँ पे, एंड देन विल फंड। तो वो सब पूरे प्रोसेस से हम गुजरे। माय को फाउंडर जो मुझसे सीनियर थे, तो उनका एक्सपीरियंस था पहले भी, तो उन्होंने ये किया सब कुछ। मैं टेक्निकल साइड पे था, मैंने टेक्निकल साइड पूरी हैंडल की हुई थी। या और प्रोडक्ट क्या थी? प्रोडक्ट का नाम था रिमोट इंटरव्यू, अभी भी है, अभी भी सही है। है। हाँ, मैंने कुछ 7 साल काम किया, उसके बाद मैं बस साइड पे हो गया। हाँ, सही है। और एग्जैक्टली रिमोट इंटरव्यू क्या करता है, यानी प्रोडक्ट तो इट्स लाइक क्या अ है? हायरिंग प्लेटफॉर्म कि आपको अगर डेवलपर्स हायर करने हैं तो यू विल हैव टू सेंड देम टेस्ट लाइक हैकररैंक। तो हम्म। वो एक चीज है, उसके बाद उनको इंटरव्यू करना है आपको, जैसे हम अभी कॉल पे बैठे हैं तो दिस कुड बी अ जॉब इंटरव्यू, राइट? तो हम कहीं ऑनलाइन आईडी पे कोड कर रहे होंगे, तो उसके टूल्स, उस तरह की हायरिंग प्लेटफॉर्म जो पूरी पाइपलाइन होती है आपकी उसको मैनेज करने के टूल्स थे। तो इट्स डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। अभी भी है। सही है। और फिर गूगल ने खुद आपको बुलाया या आपने अप्लाई किया, और अप्लाई किया तो क्या प्रोसेस था, किस तरीके से फिर ये सब कुछ हुआ? राइट, तो गूगल का सीन ये था कि मुझे अब कुछ एक्सपीरियंस कुछ ऐसा चाहिए था कि अब छोटी कंपनी तो मैंने देख ली कैसी होती है, खुद खुद स्टार्ट की। अब मुझे देखना था कि बड़ी कंपनी कैसे काम करती है, कुछ और लेसन कैरियर में सीखे, फिर वापस कुछ और कर लेंगे। तो गूगल था, फेसबुक था, अमेजोन में अवॉइड कर रहा था, और कुछ छोटी और कंपनीज थी। तो गूगल को मैंने अप्रोच किया था, खुद ही अप्रोच करना पड़ता है, जाहिर है। वो भी आपको करते रहते हैं, पर वो पाइपलाइन जो हम्म। होती है ना बड़ी उनकी एक्सटेंडेड होती है, उसमें आपको बड़ी और आई स्क्रीनिंग थिंक करते वो हैं। रिक्रूटर्स थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं, फिर वो आपको रीच आउट करती हैं, दे हाँ ट्राई टू मेक अ मैच एंड ऑल दैट, वो फिर इस तरीके से। हाँ, वो फिर अपनी स्क्रीनिंग भी करती हैं, फिर उसके हम्म। बाद आपको आगे भेजती हैं। तो हम्म। यूजुअली गो विद रेफरेंस, रेफरल जाता है। तो कोई आपका दोस्त हो, कोई कोई भी बंदा हो जो रेफर कर सके आपको, तो लाइक मैं अब दूसरों को रेफर कर रहा था। तो उससे फायदा ये होता है कि थोड़ा सा आपकी पाइपलाइन कट हो जाती है, आपको थोड़ा सा जल्दी आगे कर देते हो। भाई ओके, इसकी रेफरल है, इसको पहले देख लेंगे। तो हाँ, फोन स्क्रीन होती है, उसके बाद ऑन साइट कुछ 4-5 इंटरव्यूज होते हैं, दैट्स सही है। और इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, कितने टेक्निकल होते हैं और कितने? इट। तो इट डिपेंड्स ऑन लेवल। तो हम्म। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं तो आपका लेवल यूजुअली होता है 3, लेवल 3 कहते हैं उसको, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो 4, 5, एंड लाइक 8 और 7 इज द डायरेक्टर, सही है। तो ये लेवल्स हैं यहाँ पे। सैलरी भी उसके हिसाब से होती है कि भाई अगर आप लेवल 6 हैं तो आपकी सैलरी का बैंड दिस टू दिस होगा। ओके। तो बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड एक उन्होंने बड़ी कंपनी ने कर लिया है, फेसबुक ने, अमेजोन ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने। तो यूजुअली जो एक रिक्रूटर होता है आपको पहले से आपको भाई जज करता है कि आपकी रेज्यूमे देख के कि ओके, व्हाट कैन बी योर लेवल, एंड यू कैन एक्चुअली नेगोशिएट दैट। आई डिड दैट। तो मुझे एक लेवल ऊपर मिल गया, तो मतलब दैट्स लाइक 3 years प्रमोशन इनटू इनटू द इनटू द आई गेस कैरियर, क्योंकि 3 साल लगते हैं गूगल में एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए। अच्छा। तो हाँ, शुरू आप ग्रेजुएट होते हैं तो लेवल 3 होते हैं, उसके बाद 3 साल बाद लेवल 4 हो जाएंगे, उसके बाद 3 साल बाद, 4 साल बाद लेवल 5 हो जाएंगे, एंड या दैट्स लाइक द लेवल्स। तो उसके बाद आपका फोन स्क्रीन होता है जो सबका कॉमन होता है। हम्म। उसके उसमें आपके वही जो लीड कोड के सवाल होते हैं, जो हैकर रैंक वाले सवाल होते हैं, वही होते हैं कि ये चीज करके दिखाओ, ये एल्गोरिथम है। और हाँ, उसके बाद ऑन साइड होता है। कोविड की वजह से मेरा ऑन साइड वर्चुअल वो भी हुआ था, ऑन। सही। जो कि अच्छा था, मेरे लिए फायदा था, क्योंकि हम्म। ऑन साइड में स्ट्रेस ज्यादा होता है आपके आपके ऊपर। एक मतलब आप इंटरोगेशन रूम में बैठे हुए होते हैं और वो वाली सेटिंग होती है ना। ऑन सही। साइड में ये था कि मैं वही कॉल पे था, तो हम्म। उस पे 3 आई गेस कोडिंग सवाल होते हैं। मेरे लेवल पे ये था, मेरा लेवल 5 था। ओके। तो 3, हाँ, कोडिंग सवाल थे। एक सिस्टम डिजाइन का सवाल होता है जो इस लेवल पे अप्लाई होता है, बाकी में नहीं होता नीचे वालों पे। और उसके बाद एक इनका बिहेवियर और गूगलीनेस का टेस्ट होता है, वो होता है। तो हाँ, ऐसा कुछ था। सही। अच्छा, मुझे एक बात बताया, अगर अभी पाकिस्तान में कोई फ्रेश ग्रेजुएट है तो क्या वो गूगल के लिए अप्लाई कर सकता है यूएस में? हाँ, क्यों नहीं कर सकता मतलब
हमारा ये मसला है कि हम अप्लाई नहीं करते, मैं भी नहीं करता था, मतलब डरता था कि भाई क्या हम्म। रिजेक्शन आ जाएगी, बड़ी मसला हो जाएगा। और मैं तो यहाँ पाकिस्तान में बैठा हूँ, मुझे कौन गूगल क्यों पूछेगा। क्यों पूछेगा, इट्स बिल्कुल। नॉट लाइक दैट, मतलब हाँ हमारे पास इंटर्न्स आते हैं जो मतलब हम इंटर्नशिप हम लोकल कंपनीज में कर रहे होते हैं, हम बाहर भी कर सकते हैं apply। हम्म। उसका टाइमलाइन थोड़ा बड़ा होता है, जाहिर है आपको बहुत पहले से अप्लाई करना होता है, अभी अभी से अगले साल के लिए अप्लाई करना होता है। ओके। पर उसमें फायदा ये होता है कि जैसे अभी हम हमारे पास इंटर्न्स थे हमारी टीम में, तो मतलब उनको बड़ा हेड स्टार्ट मिल जाता है। और अभी वो हम्म। ग्रेजुएट भी नहीं हुए एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद लाइक गूगल, और उसके जो मतलब जो हम यहाँ पे 7-8 साल इंडस्ट्री में रह के हम यहाँ पे पहुंचे, वो ऑलरेडी हम्म। वहाँ पे उसी टीम में बैठे हुए हैं एज एन इंटर्न। Yes. तो दैट्स लाइक अ ह्यूज हेड स्टार्ट। तो या मतलब आई गेस अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए लोगों को, मतलब कर लेना चाहिए अप्लाई। एंड ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है हमारे पास, मतलब फास्ट के ग्रेजुएट हैं, एनईडी के हैं, जो भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं सारी, इनके ग्रेड अच्छे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है गूगल में इनको पूछेंगे हम्म। भी नहीं, दे आर हम्म। गुड। हम अपने आप को शायद अंडर एस्टिमेट करते हैं और फिर बस हाँ हम बड़े पाकिस्तानी अंडरस्टिमेट कंपनीज करते तक हैं। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं टाइम तक। फिर जब बंदा बाहर आता है तो उसको समझ आता है यार ये सब भी हमारी ऐसी हाँ कंपनीज हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। और इवन लोग मैं जिस लास्ट कंपनी में था, सो पीपल, यानी वहां पे हमारी टीम में माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के लोग आए हुए, यानी बंदा आया हुआ था सब। इट मीन्स वो लोग के लिए ये स्विच करना कोई वो नहीं हो रहा होता, वो नाम पे भी नहीं जा रहे होते। बहुत सारे लोग, शायद आपने भी देखा होगा, गूगल छोड़ के भी दूसरी कंपनीज में जाते हैं इफ देर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज हाँ और इस बिल्कुल, तरह। अच्छा, प्रीटी कॉमन। गूगल के अलावा मैं ये पूछूंगा कि वहाँ पे इस वक्त जो जिस जगह पे आप रह रहे हैं, तो पाकिस्तानी कितने हैं? और बिलखुसूस एक एक बड़ी न्यूज़ बनती है अगर कोई गूगल में चला जाता है, तो इज इट अ न्यूज़ या गूगल के अंदर एक कल्चर है? पाकिस्तानी आपने काफी देखे हैं, क्या रेशो होगा पाकिस्तानियों का? अगर 100 में से क्या एक होता है, 100 में से 5 होते हैं, या हजारों में से एक होता है? क्या रेशो है पाकिस्तानियों का गूगल में? आई थिंक सो, मैं अभी बे एरिया में रहता हूँ, जो हम्म। सिलिकॉन वैली जिसको कहते हैं। उस पे रहता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तानी तो इतने नहीं है मतलब गूगल में, पर वैसे पाकिस्तानी बहुत है यहाँ पे जनरली। गूगल में रेशियो कुछ ऐसा है कि टोटल कुछ हंड्रेड्स में होंगे पाकिस्तानी अक्रॉस द एंटायर कंपनी। ओके। तो विच इज गुड इनफ नंबर, मतलब न्यूज़ भी नहीं होना चाहिए, हम्म। पर सही है। मतलब हाँ मतलब इंडियंस जाहिर है ज्यादा है, पॉपुलेशन वाइज वो भी ज्यादा है, तो यहाँ उनकी प्रेजेंस भी यहाँ पे ज्यादा है। वो थोड़ा आगे हैं हमसे आईटी इंडस्ट्री में। बट या पाकिस्तानी इतने कम भी नहीं है, मतलब यू विल प्रॉब्ली फाइंड पाकिस्तानी इन योर बिल्डिंग, मतलब ऐसा सीन है। सही सही। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मिसाल के तौर पे अभी कोई बंदा आपको पाकिस्तान में सुन रहा है, और कोई ऐसी एडवाइस आप देना चाहें कि भाई अगर तुम्हें मिसाल के तौर पे गूगल या फेसबुक या अमेजोन या इस किस्म की कंपनीज में आना है, तो ये एक एडवाइस ऐसी है जो शायद मैं आज से 7 साल पहले कर लेता तो मैं बहुत पहले पहुंच चुका होता, तो वो हम्म। एक या दो एडवाइस क्या होंगी उस लड़के को जो अभी आपको सुन रहा तो आई गेस हम इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे लिमिट करते हैं, राइट? है? हाँ हाँ, शॉपिंग। राइट, तो आई गेस मेरी एडवाइस ये होगी कि व्हेन यू आर इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो आपकी जो प्रोग्रामिंग का लेवल होता है बड़ा हाई होता है, आपके एल्गोरिथम बड़े स्ट्रांग होते हैं, हर चीज बड़ी स्ट्रांग होती है। जब इंडस्ट्री में आते हैं तो बड़ा वो मतलब नीचे चला जाता है सब कुछ, एक क्योंकि स्पेसिफिक हम डायरेक्शन में चले जाता है, हाँ। हाँ एक वेब ऐप बना रहे होंगे, मतलब हम्म। या बहुत मतलब लेस ब्रेन इंटेंसिव काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, बड़ा बोरिंग काम हो रहा होता है, विच सही। इज फाइन, विच इज लाइक हम्म। डे जॉब। बट मेरी एडवाइस ये होगी कि साइड पे अपने आप को पुश करें। हम्म। अपनी चीजें साइड पे बनाए, मेक योर ओन थिंग, कोई डीप चैलेंजिंग कोई प्रॉब्लम में घुस जाए, कोई आई डोंट नो मतलब कोई वीडियो एनकोडर में घुस जाए, अंदर कैसे काम कर रहा है, कि मैं हम्म। इसको ऐसे चेंज करना चाह रहा हूँ। लिनक्स से कर्नल में घुस जाए, क्या मसला है, मतलब सी का कोड है ना, ये कोड वही है जो आपने यूनिवर्सिटी में इतने साल 4 साल सीखा है, वही कोड है लिनक्स का हम्म। कोड। घुस जाए उसमें, क्या मसला है, उसको एडिट करें, उसको उसके साथ खेलें थोड़ा सा। ऐसे डीप चैलेंजिंग काम जो है साइड पे आप करते रहे। इट्स नॉट लाइक कि आपके डे जॉब में आपको प्लेट में ला के देंगे कि भाई ये बड़ा बड़ा मसला है करके दो प्लीज। हम्म। ऐसा नहीं होगा कभी, वो आपको वही देंगे जो आपको आता है, तो ये वो आपको ट्रेन नहीं करेंगे, इतने इन्वेस्टमेंट यूजुअली कोई कंपनी नहीं करती आप में। तो बिल्कुल। यू हैव टू पुश योर सेल्फ ऑन द साइड, एंड देन वो स्किल्स जब आप डे जॉब में लेके आएंगे तो यू कैन जस्ट गेट ह्यूज हेड स्टार्ट इन योर करियर, कि भाई ओके मुझे ये चीज आती है एंड आई कैन नाउ यूज इट इन प्रोडक्शन। तो मतलब यू डोंट नीड द ट्रेनिंग फॉर इट नाउ। एंड
दैट अप्लाइज टू आई गेस द करियर। दूसरी एडवाइस ये है कि रीच आउट टू योर सीनियर्स आई गेस। अगर आपको लगता है कि ओके मुझे गूगल में आना है तो रीच आउट टू मी, मतलब मैं हूँ, आई विल हेल्प यू। ये इसी तरह फेसबुक में, एप्पल में, हर जगह आपके आपके यूनिवर्सिटी प्रॉब्ली सीनियर्स बैठे हुए हैं। हम्म। भले आप फास्ट से ना हो, भले आपके उससे हो, कहीं से भी हो, देयर आर प्रॉब्ली समवन इन योर यूनिवर्सिटी जो आपका ऑलरेडी बड़ी कंपनी में बैठा हुआ है। रीच आउट टू देम। हम्म। या ये चीजें मैंने खुद भी बहुत देखी हैं। एक तो हम लोग अप्लाई करने में बड़े शाय हैं। जैसे मैं यूके आया था, एज ए स्टूडेंट आया था। मैंने देखा स्टूडेंट लाइफ में तो जो 1 साल का मास्टर्स है उसमें तो कोई अप्लाई कर ही नहीं रहा। कह रहे हैं लग ही नहीं सकती जॉब। मैंने लेके नहीं नहीं। दिखाई उस 1 साल में जॉब। मैंने कहा भाई मिल सकती है जॉब, अप्लाई तो करो। हाँ मैंने बहुत, यानी मैंने लिंक्डइन पे काफी जगह अप्लाई किया, बट इवेंचुअली आई गॉट इट। हाँ। इसी तरीके से हम किसी गोरे को रीच आउट करने में, या कोई पाकिस्तानी हमारा किसी बड़ी कंपनी में उसको रीच आउट करते हुए डरते हैं लिंक्डइन पे कि यार शायद वो पता नहीं रिप्लाई नहीं करेगा, या वो ऑफेंड हो हम्म। जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, ज्यादातर क्या रिप्लाई हो नहीं जाएगा, करेगा, हाँ। सीन करके छोड़ देगा। और क्या। एटलीस्ट जरा ट्राई करना चाहिए कि जो है आप रीच आउट करें, आप अप्लाई करें, और इंशाल्लाह फिर अल्लाह है जो क्यों नहीं। अब यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, अब तो मैं इंशाल्लाह कुछ हफ्तों बाद नेदरलैंड के एक लड़के से इंटरव्यू करने वाला हूँ। स्वीडन में हमारा नाइस पास का लड़का है। सो नाइस। पीपल आर डूइंग लाइक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। और अलग अलग मुल्क एक्सप्लोर करें, जाएं, घूमें फिरें, याशी करें। अच्छा खैर, अब थोड़ा सा गूगल का कल्चर हमने सुना है बड़ा मजे का है। अब पहले तो ये बताएं कि आप क्या वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं या ऑफिस जाना होता है, और अगर ऑफिस जाना होता है तो ऑफिस कैसी है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं गूगल के अंदर? राइट, तो आई गेस ये तो बड़ा कॉमन सुना सुनी बात है कि बड़ा अच्छी जगह है, ऑफिस अच्छी होती हम्म। है। विच इज ट्रू, मतलब बहुत ही माइंड बॉगलिंग से एक जगह है कि इट्स लाइक यूनिवर्सिटी कैंपस, पर बड़ा रिलैक्स्ड यूनिवर्सिटी कैंपस है और हर चीज आपको फ्री में मिल रही है, उस तरह का माहौल है। तो मैं ऑफिस जाता हूँ, अब जाता हूँ। वो टीम टू टीम डिपेंड करता है कि आपकी टीम ने क्या डिसाइड किया, आप जाना चाह रहे हैं नहीं जाना चाह रहे हैं। अभी भी थोड़ा सा है, मतलब पता नहीं अभी क्या कोविड का क्या सीन होता है, तो उस हिसाब से थोड़ी लीनियंसी है। तो मैं जाता हूँ ऑफिस यूजुअली, और इट्स लाइक मतलब लंच आपको मिलता है और ये चीजें तो होती हैं ज़ाहिर है। और बहुत अच्छी चीज जो मैंने देखी वो ये है कि देयर इज एक्चुअली प्लेसेस दैट छुपी हुई रेस्टोरेंट है अच्छा। विद इन द गूगल कैंपस। छुपे हुए रेस्टोरेंट्स हैं, छुपे हुए कैफेज हैं जो मतलब आम रास्ते में नहीं आते। वो कहीं गली से जाके, इधर से जाके, हिडन पाथवे होगा, वहां से जाके मिलेगा वो आपको, और वहां पे कोई यूनिक चीज मिलेगी आपको। तो इस तरह की चीजें भी हैं, हिडन रूम्स हैं कुछ, जो कि मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता। उसका भी कोई एक ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट बने हुए हैं अंदर गूगल के अंदर, और आपको देखना पड़ता है ओके यहाँ से जाएंगे तो ये होगा, इस तरह के बहुत सारे। विच इज वेरी कूल, मतलब एंड वेरी माइंड बॉगलिंग के एक एक कॉर्पोरेट एक कंपनी में ये चीजें हैं अंदर। इतनी इतनी ह्यूज एक जगह ये कि इसमें अंदर छुपी हुई जगह भी हैं। नहीं। विच इज रियली, हाँ, कंफ्यूजिंग एंड कूल। बट और दूसरी ये कि इंटरनल जो हमारा वो है, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जैसे स्लैक होता है, चीज होती है, वो तो है ही। पर इंटरनल हमारा एक सर्च इंजन इंटरनल भी है, गूगल का इंटरनल वर्जन भी है। तो ओके। उसमें जो है आपको बहुत सारे मतलब ग्रुप्स मिल जाते हैं, हर तरह के गेमिंग के, आई नो सेलिंग के, हर हर तरह के लोग हैं। मीम्स के वो तो होते ही हैं कंपनी में, खैर अब। हम्म। तो हर जगह हर तरह के जो आपके इंटरेस्ट होते हैं उसके लोग मौजूद होते हैं, उनका ग्रुप होते हैं, बड़े एंथुसियास्ट लोग होते हैं उसमें, और हर तरह के डिस्कशन हो रहे होते हैं। और हाँ, अंदर एक 9gag की तरह मीम जिन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इट्स अ कूल सही है। कल्चर, और मतलब हाँ। स्पोर्ट्स वगैरह में टेबल टेनिस के अलावा और क्या क्या चीजें हैं? स्पोर्ट्स के प्रॉपर मतलब होते हैं कंपटीशन, हर हर स्पोर्ट्स के होते हैं। मैं इतना नहीं करता स्पोर्ट्स का, मैं स्पोर्ट्स टाइप बंदा नहीं हूँ। पर सही है। हाँ, मतलब फुटबॉल फील्ड है विद इन द कैंपस, और उस अच्छा, तरह की चीजें हाँ। बहुत सारी हैं, हाँ। सही। प्रॉपर फील्ड्स हैं, प्रॉपर मतलब ग्राउंड है, सारी चीजें हैं। क्रिकेट भी होती है आई गेस, आई थिंक सो। तो अच्छा सही। सीन है बड़ा। सही। इट्स लाइक कि मतलब छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, मतलब गूगल से ना, तो ये चीजें सारी देख के। सही सही सही। अच्छा, टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन वैली, मैंने तो खुद नहीं देखी, मैं यूएस आया भी नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों ने भी नहीं देखी होगी। सो इज इट अ रोड, इज इट पूरा एरिया, इज इट अ सिटी, है क्या, किस तरह की वाइब है, और कौन कौन सी कंपनीज हैं उसमें? सो और अंदर बसेस चलती हैं, या अंदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? थोड़ा सा सिलिकॉन वैली के बारे में बताएं।
राइट, तो सिलिकॉन वैली एक एक बीच में वैली है जिसके बीच में एक पानी है, और उसकी यू शेप में पूरी एक वैली है। ओके। सही है। तो एक साइड पे उसके एसएफ है, नीचे उसके सैन होजे है, और फिर दूसरी साइड पे ओकलैंड है। इस तरह का कुछ है, यू है पूरा। तो ओके। दिस इज लाइक द नॉर्थ, एसएफ को नॉर्थ कहते हैं। और ये बहुत दूर, आपस में दूर है बड़ा, मतलब बीच में बहुत सारे शहर आते हैं, मतलब कुछ 1 घंटे का सफर है विद इन अच्छा। टॉप टू बॉटम। तो सिलिकॉन वैली जो ऑफिशियल है वो नीचे ही है, जहाँ पे जो सैन होजे है आपका पार्ट, जहाँ पे सारे इंटेल है, ये सारे जो हार्डवेयर कंपनी जो थी शुरू में, इनकी वजह से नाम पड़ा था सिलिकॉन वैली जो है। अब जो है उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि ऊपर एसएफ है, तो बहुत सारी कंपनी ऊपर मूव हो गई एसएफ की तरफ। और वहां पे फिर बड़ी कंपनी सारी मूव हो गई, क्योंकि वो बड़ा एक शहर है। तो सेल्स फोर्स टावर है पूरा एक वहाँ पे, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, और मतलब इस तरह की चीजें। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन इतना अच्छा भी नहीं है जैसे न्यूयॉर्क में होता है कि भाई सब पे हम्म। बहुत सारी पूरा नेटवर्क अच्छा है, या लंदन में होता है जैसे। हम्म। पर मतलब इट्स लाइक के ओके है, ओके सीन है, मतलब यूजुअली यू नीड अ कार। सही है। ओके। और बड़ा स्प्रेड आउट है, मतलब इस तरह नहीं है कि सिलिकॉन वैली पूरा मतलब जैसे डाउनटाउन कोई मैनहट्टन टाइप की जगह है। हम्म। इट्स सही। लाइक वेरी स्प्रेड आउट, वेरी लेड बैक, मतलब रिलैक्स लाइक वो है, मतलब वो वाला एनर्जेटिक वाइब नहीं होती मतलब इस सही। जगह पे कि भाई ओके, मतलब हसल चल रही है बड़ी। हसल वसल नहीं है, बड़ा सुकून वाली हाँ, जगह है, आप जाएं अपना काम सुकून करें वाली जगह फोकस है। करें। सही सही यप सही। यप यप। सही। तो अच्छा, हाँ, हैदराबाद। इससे स्प्रेड आउट है, हाँ। हैदराबाद याद आता है आपको? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आता, फैमिली है वहां पे मेरी जाता रहता हूँ, हैदराबाद बिल्कुल याद नहीं, आता है। मैंने कहा आप गूगल के उसमें इतना वो है तो हैदराबाद नहीं फिर। नहीं नहीं, अच्छा। दैट्स लाइक द ओनली थिंग जो एक हम्म। एक थॉर्न होता है कि भाई, मतलब आप यहाँ तो आ गए पर आपकी फैमिली पीछे है, मतलब वो वाला मसला है। वो तो आपको रहेगा, यू हैव टू मेक सम कॉम्प्रोमाइज देयर, आई गेस। हम्म। अच्छा, अगर मैं एक मुझे मजेदार एक सवाल आ रहा है जहन में, क्या हैदराबाद छोटा बताओ। सा शहर है सही है, कितनी आबादी होगी उसकी मुश्किल से? मुझे आबादी कम है। सही नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अगर उसको पूरा चेंज करना हो, रिवैम्प करना हो, और उसको सिलिकॉन वैली जैसा बनाना हो देखने में, आप क्या समझते हैं कितना टाइम लगता है? और उसके लिए क्या ऐसे स्टेप्स होंगे जो अगर किए जाएं तो हैदराबाद नहीं, कोई भी एक ऐसी जगह पाकिस्तान हम्म। में बनाई जाए? राइट, तो आई गेस ये सब आता है आपकी यूनिवर्सिटी से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्टैनफोर्ड है यहाँ पे है, हम्म। तो उसके अराउंड ही ये पूरा जो कल्चर बना है सिलिकॉन वैली का, वो उसके अराउंड बना है। तो यूजुअली हुआ ये था कि यहाँ पे जो कंपनीज है उनको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने फंड किया था कि भाई ओके, हम वॉर पे हैं या कुछ है, तो हमें कुछ टेक चाहिए। और उसके बाद वो शुरू रेवोल्यूशन शुरू हुई सिलिकॉन वैली की। तो यूजुअली ऐसे ही शुरू होती है कि और ये थोड़ी सी प्राइवेट गवर्नमेंट की। कंपनीज ने किया था या गवर्नमेंट फंडेड और गवर्नमेंट सपोर्टेड था? शुरू में गवर्नमेंट फंडेड थी सारी कंपनीज है। हम्म। उसके बाद जाहिर है जब मतलब वो देखते हैं इनोवेशन, तो फिर वो खुद भी अपनी साइड पे वो छोड़ के कुछ और अपना शुरू करते हैं, तो इस तरह शुरू हुआ था ये। तो यूजुअली मेरे मेरे हिसाब से, मतलब इतना सिंपल आंसर नहीं है इसका, पर यूजुअली ये होता है कि हम्म। आपका यूनिवर्सिटी जो होती है आपकी, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल फास्ट है, तो आई कैन सी भैंस कॉलोनी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू सिलिकॉन वैली। अगर उसके अराउंड जो है कुछ इंफ्रा डाल दें कि भाई ओके, मतलब हम्म। सिक्योर जगह होगी कुछ, या मतलब यहाँ हम्म। पे जो है कुछ लीनियंसी होगी, या एक एक कल्चर, जैसे फास्ट के अंदर भी अगर आप कल्चर देखो तो बड़ा वो है कल्चर होता है ना। और जैसे आप बाहर निकलते हैं तो मतलब खत्म हो जाती है वो वाइब। हम्म। तो वो वाइब अगर एक्सटेंड हो जाए ना कि भाई ओके, अब यहीं पे आसपास जो है काम भी कर हम्म। सकते हैं, या तो ऐसा ऐसा कोई सीन हो, तो हम्म। दैट कैन आई गेस ट्रांसफॉर्म एरिया इनटू समथिंग बिग। शायद कॉम की डायरेक्शन भी अलग है, क्योंकि अगर आप देखें तो थोड़ा ही आगे बैरिया टाउन है, और उसमें हाँ। आपने पूरी दुनिया की सबसे अच्छी वाइब दे दी है। सो हम्म। अगर हम चाहते तो ऐसा कुछ बना सकते थे, इतनी बड़ी जगह को आपने बैरिया टाउन बना दिया और दुनिया भर के पैसे वहां पे लाए, इन्वेस्टमेंट ले आए। तो कॉम की डायरेक्शन ये थी कि सबको प्लॉट खरीदना था। हर की कॉम की डायरेक्शन ये होती कि सबको एक आईटी कंपनी बनानी है, या कम से कम कुछ लोगों की ये डायरेक्शन होती, तो शायद इस तरह का भी एक शहर बन जाता। इतना बड़ा नहीं होता, कुछ छोटा होता, एक आईटी हाँ, सिटी बन जाती। बट मैं थोड़ा इस पे वो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि भाई ओके, ऐसा नहीं है कॉम की डायरेक्शन गलत है कि भाई रियल एस्टेट नहीं होना चाहिए, वो भी चलता रहता है, पर आई गेस ये है कि हाँ, आई गेस हम चीजें ट्राई नहीं करते, हम बड़े डिफाइंड एक रास्ते में हम, स्पेशली जो हम सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं,
उनको उनको बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन हिट द वॉल, दे कैन ब्रेक द वॉल, मतलब अलग रास्ते से चले जाएं। बहुत सारे आपके पास, आप रिस्क बड़ा आसानी से ले सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम्म ज्यादातर क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे, वापस आके 9 to 5 जॉब कर रहे होंगे किसी कंपनी में, कोई आपको ऐसा नहीं होगा जॉब नहीं मिलेगी। यू आर वेरी स्किल्ड पर्सन राइट नाउ, वेरी हाई डिमांड राइट नाउ। तो हम्म मतलब व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, मतलब आपके कोई बीवी बच्चे तो नहीं है, आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं अभी, आप करें कुछ उल्टा सीधा काम करें, मतलब सीधे करें, मतलब व्हाट्स स्टॉपिंग यू, मतलब इतना डर क्यों है, डर क्यों, आप इतना ऐसे रास्ते में क्यों जा रहे हैं सीधा कि जिस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है वहां क्यों जा रहे हैं, मतलब वो वाला सीन है। तो मतलब हर चीजें ट्राई करनी चाहिए। सही 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 है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसको बस रैप अप की तरफ लेके चलते हैं। आखिर में बस मैं एक क्वेश्चन स्टार्टअप्स के हवाले से पूछना चाहूंगा, क्योंकि यू हैव बीन डूइंग दिस सिमिलरली। जैसे मैंने पूछा कि अगर कोई बच्चा है, आपको गूगल के बारे में पूछना चाह रहा है, सिमिलरली कोई बंदे हैं, 4 लोगों ने एफआईबी बनाया है और कुछ तहलका केस बना दिया, वो समझते हैं, व्हाट इज द वे टू एवेल्युएट योर स्टार्टअप। पहला सवाल कि भाई कैसे पता चलेगा मेरा स्टार्टअप वर्दी भी है। हर बंदा ये तो समझता है मैंने बहुत अच्छी चीज बनाई है, बट उसकी हम्म। एक्चुअल एप्लीकेशन देखना या उसकी एक्चुअल के वो इंडस्ट्री में जाने के काबिल है या नहीं है, तो उसको इवेल्युएट करने के लिए क्या कोई ऐसे इदारे हैं, जैसे आई थिंक पहले के ज़माने में नेस्ट आयोग हुआ करता था, हम्म। इंक्यूबेशन के लिए प्लान 9 था। क्या अब पाकिस्तान में कुछ ऐसा है जो आपके जहन में हो, या डायरेक्टली कोई बाहर ऐसी रिसोर्सेज हैं जिससे वो कम्युनिकेट कर सकता है। सो व्हाट इज योर एडवाइस टू दोज पीपल जिन्होंने कुछ बना लिया ऐसा एंड दे थिंक दिस कैन bring business to Pakistan, but they don't know the way. So क्या क्या आप उसको एडवाइस करना चाहेंगे? राइट, आई गेस एक चीज जो उनको सबसे पहले करनी चाहिए वो है कि वैलिडेशन करें अपनी चीज की, कि भाई ओके, हम्म आपको तो बड़ी अच्छी चीज लग रही है, बड़ी फिट टेक चीज आपने बनाई है। उसको थोड़ा यूजर से बात करें, जो आपके उसके पोटेंशियल यूजर्स होंगे ना। हम डेवलपर बड़े सेल्स में बड़े बुरे होते हैं ना, तो थोड़ा से उसको सेल हम्म करके देखें कि भाई ओके, व्हाट आर द फ्रिक्शंस के, जब मैं इसको सेल करता हूँ मसले क्या आते हैं, यूजर को समझ में क्यों नहीं आ रही है बात, क्या मैं पॉलिश करूंगा यहाँ पे लैंडिंग पेज में कि उनको समझ आएगी। वो एक साइकिल कुछ करें अपनी। उसके बाद जो है यू कैन अप्लाई टू वेरियस एक्सेलरेटर्स, या जो भी वो आपको फिर हर चीज में आपको गाइडेंस दे रहे होंगे कि ओके आपको आई डोंट नो पेमेंट एक्सेप्ट कैसे करनी है, स्ट्राइप कैसे इंटीग्रेट करनी है, और इस तरह की चीजें। वो तो बड़ी कॉमन है, बड़ी सॉल्व प्रॉब्लम है। जो सॉल्व चीज नहीं होती वो ये होती है कि आपका प्रोडक्ट जो है यूजर्स को पसंद क्यों नहीं आ रहा। और वो इटरेशन होंगी, जरूर होंगी, हर प्रोडक्ट में होती है, गूगल में भी होती है। गूगल जब बना था तो शुरू में किसी को समझ नहीं आ रहा था, कुछ इटरेशन के बाद समझ आया। तो वो आपको इटरेशन करनी पड़ती है, आप अभी करें या 10 साल बाद खुआर होके करें, यू हैव टू डू दैट। आप जल्दी कर ले तो अच्छा है, जल्दी फेल हो जाएंगे, यू कैन ट्रेड, यू कैन पिवट, यू कैन डू दैट। तो मेरे एडवाइस यही होती है कि मतलब जल्दी से जल्दी यूजर के हाथ में वो चीज दें और देखेंगे वो रिएक्ट कैसे करता है, उससे क्या मसले आते हैं उसमें। उसके सही बाद एक्सीलेटर में अप्लाई करते हैं मतलब। सही। और क्या कोई ऐसे यूएस के अंदर प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहाँ पे पाकिस्तानी 4 लोग मिलके कोई प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं और उन्हें फंडिंग का कोई रास्ता हो हाँ, सके? हाँ, टॉप लेवल के जो है वो वाई कॉम्बिनेटर नाम की एक जगह है। इट्स सही लाइक है। वेरी टॉप लेवल पे। उसके बाद उस तरह की बहुत सारी चीजें और हैं। तो So, वाई कॉम्बिनेटर लाइक एक एक्सीलरेटर तो नहीं कहेंगे, एक मतलब एक कम्युनिटी है एक तरह की, कि भाई ओके हम यहाँ पे अगर आप वाईसी से अगर आपको ठप्पा लग गया है तो आप यू विल गेट द फंडिंग नो मैटर व्हाट। वो ओके। वाला सीन है, एंड एनीबडी कैन अप्लाई, पाकिस्तानी भी बहुत अप्लाई करते हैं। और हाँ, बाकी हाँ, ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट हंट टाइप की जगह है, इंडी हैकर टाइप की वेबसाइट्स हैं, और वाईसी की अपनी हैकर हैकर न्यूज है। वहां पे अगर आप पोस्ट करते हैं तो दे गिव यू फीडबैक और उस तरह की चीजें ना। तो अगर वहां पे आप पॉपुलर रहते हैं तो यू कैन गेट योर इनिशियल यूजर फ्रॉम देयर, उस तरह की चीजें। तो हाँ, वहाँ ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। सही सही। बस एंड में थैंक यू असद, मैं आपको कहूँगा आपने, यानी बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और बड़ी खुशी होती है जब भी हम किसी को इस पोजीशन पे देखते हैं कि यार माशाल्लाह हमारा पाकिस्तानी है, हमारा भाई है, और इतनी अच्छी पोजीशन पे माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, हैदराबाद का नाम रोशन करें, फास्ट का नाम रोशन करें, कराची का नाम रोशन करें, और इसी तरह जहाँ भी रहें पाकिस्तान की खिदमत करते थैंक यू। रहें, दुनिया के अंदर अचीव करते रहें जो आपके मकासद हैं, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब करे। और मुझे उम्मीद है कि अगर कोई कमेंट्स वगैरह आते हैं या अगर कोई रीच आउट करना चाहते हैं, मैं आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर कर दूंगा। सो असद Yep. भाई को आप रीच आउट कर सकते हैं। बुरा ना मानिए अगर वो 2-4 दिन बाद रिप्लाई करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो आपको हम्म। जब भी उन्हें टाइम मिलेगा, सो विल ट्राई टू अकोमोडेट यू।
और इसके अलावा बस मेरी नेक तमन्ना है आपके लिए, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह हँसता, मुस्कुराता, खुश रखे और आप पाकिस्तान की खिदमत करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।